नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है दोस्तों उत्तर प्रदेश जीके, यानी कि दोस्तों यह यूपी जीके की क्लास रहने वाली है मेरे प्यारे साथियों। यह यूपी जीके की क्लास आप अगर दोस्तों यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये स्पेशल यूपी जीके रहने वाली है। अगर आप दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, अगर आप री एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? हमारा पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मयूर ध्वज दुर्ग किस जनपद से प्राप्त हुआ? बताइए, मयूर ध्वज दुर्ग किस जनपद से प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, झांसी। तो बताएंगे भैया यह बिजनौर से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? बिजनौर से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है सन 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। बताइए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की क्या रही है 2001 से 2011 के बीच? तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी बच्चे जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एग्जामिनर ने इसको बी ऑप्शन माना है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं किताबों में मेरे प्यारे साथियों देखने को मिलता है क्या 20.22%, क्या 20.22% ही देखने को मिलता है। तो आप लोग इन दोनों ही ऑप्शनों को याद करके रखेंगे। जो एग्जाम में आपको एग्जाम में दिखाई दे ऑप्शन, उसी को टच करना है। ठीक है, इन दो में से एक को। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर एक बात और पूछते हैं, कहते हैं कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो कहेंगे भैया सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वाला जनपद की बात करते हैं तो दोस्तों यह गौतम बुद्ध नगर हो जाता है। कौन सा दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं कितनी है तो कहेंगे 49.1%, 49.1% गौतम बुद्ध नगर की है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है दोस्तों? दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों गाजियाबाद। दूसरे नंबर पे गाजियाबाद आता है। इसकी कितनी है तो कहेंगे 41.3%। ठीक है, तीसरे नंबर की भी पूछ लेते हैं दोस्तों। तो तीसरे नंबर पे आ जाता है मेरे प्यारे साथियों, तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका श्रावस्ती। क्या आ जाता है दोस्तों? श्रावस्ती आ जाता है। क्या आता है? श्रावस्ती आ जाता है मेरे प्यारे साथियों। इसकी कितनी हो जाती है दोस्तों? कहेंगे 30.5%। ठीक है, 30 है, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इतनी बात को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? बताइए, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? 2001, 2002, 2003 या दोस्तों 2004? बताएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर सभी का होना चाहिए कि भैया ये 2003 में किया गया। कब किया गया? 2003 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार को आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? जमीन की मालगुजारी से, सामान्य व्यापार से, एक्साइज ड्यूटी में केंद्र से प्राप्त हिस्सा, या दोस्तों पंजीकरण शुल्क से। तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों सामान्य व्यापार से। दोस्तों किससे? सामान्य व्यापार से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से प्रयागराज कब बनी? बताएंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से प्रयागराज कब बनी थी? यह प्रश्न सभी को आना चाहिए। यह प्रश्न आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? एग्जाम में ये प्रश्न आ गया, आप इसे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बताइए। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, ये तो सभी को बताना होना चाहिए। तो कहेंगे ये भैया 1858 में बनी थी। कब? 1858 में बनी थी। अब बच्चे राजधानी की बात आ गई है तो आप मुझे बताइए
1836 दोस्तों, 1836 से 1858 दोस्तों, 1836 से 1858 उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी होती है? कहेंगे भैया ये आगरा रहती है। क्या रहती है कि आगरा रहती है। ठीक है, अब 1858 से दोस्तों, 1858 से बात करते हैं 1921 की। क्या? 1921 की। अब राजधानी क्या हो जाती है? तो कहेंगे भैया ये राजधानी हो जाती है कि प्रयागराज। क्या होती है? प्रयागराज। ठीक है, अब 1921 से बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, 1921 से दोस्तों 1935 की। ठीक है, 1921 से 1935 तक कौन सी रहती है? तो कहेंगे आंशिक राजधानी रहती है। कौन सी? आंशिक रूप से राजधानी, आंशिक राजधानी होती है। कौन सी दोस्तों होती है? वह लखनऊ। कौन सी दोस्तों? लखनऊ। याद रखेंगे, लखनऊ आंशिक रूप से। ठीक है, फिर 1935 से मेरे प्यारे साथियों, 1935 से अब तक दोस्तों, अब तक 1935 से दोस्तों लिखेंगे अब तक राजधानी कौन सी है? तो कहेंगे अब तक राजधानी दोस्तों लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ है। ये पॉइंट आपको चारों याद होना चाहिए। ठीक है, चारों याद होना चाहिए। अभी वर्तमान में राजधानी लखनऊ है और यह दोस्तों गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? बताइए, उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, वीर बहादुर सिंह या दोस्तों मोतीलाल नेहरू? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जाम में ये प्रश्न आ गया तो आप इसका राइट आंसर क्या करेंगे? बताइए। तो कहेंगे भैया उस समय की बात कर रहा है 1900, मेरे प्यारे साथियों 1937 की बात कर रहा है। तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे क्या? गोविंद बल्लभ पंत। कौन? गोविंद बल्लभ पंत प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, यह दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम। लिखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रथम, दोस्तों ऐसे लिखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम। उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम कब बनते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे यह 15 अगस्त। कब दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को बनते हैं। कब? 15 अगस्त 1947। याद रखेंगे 15 अगस्त 1947 को यह बनते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों यह गृह मंत्री भी रहे हैं। गोविंद बल्लभ पंत गृह मंत्री भी रहे हैं। गृह मंत्री अच्छा कब से कब तक रहे हैं? तो बताइए, गृह मंत्री का कार्यकाल इनका क्या रहा है? तो कहेंगे ये 27 मई। दोस्तों यहाँ लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे गृह मंत्री। क्या? गृह मंत्री लिखेंगे। गृह मंत्री कब से रहे थे? तो दोस्तों कहेंगे 27 मई, दोस्तों 27 मई 1954। याद रखेंगे। इनको दोस्तों भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है दोस्तों? इनको भारत रत्न भी मिला है। याद रखेंगे। कब मिला था बताएंगे? तो कहेंगे 1957 में। 1957 में इनको भारत रत्न भी मिला था गोविंद बल्लभ पंत को। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है इनमें से निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? बताइए, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? बताने की कोशिश करेंगे। बताइए। अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो बताएंगे यह कब बना? बताइए। कहेंगे यह दोस्तों 1916 में। कब बना? 1916 में। प्रयागराज की बात करते हैं तो कहेंगे यह कब बना मेरे प्यारे साथियों? यह कब बना? कहेंगे यह 1887 में। कब? 1887 में। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये 1996 में, यानी कि
1996 में, 1996 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? राइट आंसर होता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। यहाँ पर मेरे दोस्तों कट रहा होगा, लिखेंगे विश्वविद्यालय लिखा हुआ, जो कि लखनऊ में, बाकी पूरा नाम ये लिखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपके हैं विश्वविद्यालय, यह मेरे प्यारे साथियों केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालय की बात की थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान पर अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया? बताइए। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान पर अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? बताइए। प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे यह भैया लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज में बनाया था। कहाँ बनाया था? प्रयागराज ने बनाया था। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए तोपखाने, दोस्तों तोपखाने का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। क्या कहेंगे दोस्तों? कहेंगे तोपखाने का मुख्यालय। बताइए, तोपखाने का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। तो कहेंगे भैया ये मेरठ में है। कहाँ पर है? कहेंगे यह मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ में। याद रखेंगे कहाँ पर है? मेरठ में है। एक प्रश्न आप यहाँ से और बताइए, बताइए अजीजन वाई का संबंध किस नगर से है? बताइए, अजीजन वाई का किस नगर से या किस शहर से इनका संबंध है? बताइए किसका? आप लोग बताएंगे क्या? क्या आप इसका आंसर बता पाएंगे? क्या? अजीजन वाई का संबंध किस नगर से है? बताइए। अजीजन वाई का संबंध किस नगर से है? बताएंगे। 1857 के विद्रोह की बात चल रही है, तो दोस्तों अजीजन वाई का संबंध मेरे प्यारे साथियों यह कानपुर से है। कहाँ से है? कानपुर से है। याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कानपुर से है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है सती चौरा एवं बीबीगढ़ कांड का संबंध किससे है? बताइए। सती चौरा एवं बीबीगढ़ का कांड, बीबीगढ़ कांड का संबंध किससे है? बताइए किससे है? जलियांवाला बाग से, चौरी चौरा घटना से, या दोस्तों 1857 के विद्रोह से, या दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती से, या एक्शन से? बताएंगे। बताइए। पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए सती चौरा और ये बीबीगढ़ क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1857 के विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, 1857 के विद्रोह से संबंधित है। अब बताएंगे दोस्तों, आप बताइए ये सती चौरा कहाँ पर है? बताइए, यह सती चौरा कहाँ पर है? और बताइए दोस्तों यह बीबीगढ़ कहाँ पर है? बीबीगढ़। बताइए, सती चौरा और यह बीबीगढ़ कहाँ पर है? तो कहेंगे सती चौरा मेरे प्यारे साथियों, सती चौरा क्या है मेरे? बताइए। यह सती चौरा मेरे प्यारे साथियों यह एक घाट है। क्या है? घाट है। और यह कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? ये कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में है। बीबीगढ़ ये कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? ये भी कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए। ठीक है, आपको यह चीज़ें याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है 12 भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ है? बताइए। 12 भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ पर है? बताने की कोशिश करेंगे। बताइए। बताइए कहाँ पर है? सोरों में, कालपी में, काशी में, कौशल में? बताइए। 12 भगवान का ऐतिहासिक मंदिर, तो कहेंगे मेरे भैया यह कहाँ पर पड़ता है? कहेंगे यह सोरों में पड़ता है। सोरों में पड़ता है। और मेरे प्यारे साथियों सोरों कहाँ पर है? तो कहेंगे यह सोरों मेरे प्यारे साथियों कासगंज में है। कहाँ पर है? यह कासगंज में सोरों पड़ता है। ठीक है, बताइए
चंद्रबर जैन मंदिर कहाँ पर है? एक प्रश्न और पूछता हूँ, बताइए चंद्रबर जैन मंदिर, बताइए चंद्रबर जैन मंदिर कहाँ पर है? कौन बताएगा चंद्रबर जैन मंदिर कहाँ पर है? तो बताएंगे मेरे भैया, सब लोग बताएंगे यह फिरोजाबाद में है। कहाँ पर? फिरोजाबाद में है, जिसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। बताइए शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? बताइए शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? बताइए शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? तो कहेंगे यह शीतला माता मंदिर दोस्तों, जिसे तारकसी के नाम से जाना जाता है, वह जनपद हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, वह हो जाता है मैनपुरी। क्या हो जाता है? मैनपुरी हो जाता है। याद रखेंगे, मैनपुरी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? बताइए बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे बनारस, लखनऊ, किराना, आगरा। बताइए बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? बताइए बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? अगर बिस्मिल्लाह खां की बात करते हैं दोस्तों, यह किससे संबंधित हो जाते हैं? तो कहेंगे यह दोस्तों शहनाई वादक। क्या हैं? शहनाई वादक हैं, शहनाई वादक हैं। ठीक है, याद रखेंगे यह शहनाई वादक है। और पहले तृतीय संगीतकार दोस्तों, इनको भारत रत्न मिला है। ऐसे दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाले तृतीय संगीतकार हैं दोस्तों। लिखेंगे क्या? भारत रत्न इनको कब मिला था? तो कहेंगे 2001 में मिला था। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये किस घराने से मेरे प्यारे साथियों? यह बनारस घराने से हैं। ठीक है, किससे? बनारस घराने से हैं। ठीक है, मैं नाम बता रहा हूँ, आप लोग बनारस घराने से और लिख लीजिए दोस्तों। कहेंगे रसूलन बाई दोस्तों, रसूलन बाई लिखो, रसूलन बाई बनारस घराने से। दूसरा लिखो मुश्ताक अली खां दोस्तों, मुश्ताक अली खां बनारस घराना, ऐसे लिखना है, मुश्ताक अली खां बनारस घराना। लिखो किशन महाराज बनारस घराना। क्या? किशन महाराज बनारस घराना। लिखो गिरजा देवी बनारस घराना, गिरजा देवी बनारस घराना। लिखो पागल दास, ये भी बनारस घराना। ठीक है, ये सब चीज़ हैं। ठीक है, रसूलन भाई किससे हैं दोस्तों? ये ठुमरी तप्पा से हैं। ठीक है, मुश्ताक अहमद हैं, ये सितार वादक हैं। ठीक है, किशन महाराज तबला वादक हैं। गिरजा देवी ये ठुमरी गायिका हैं। पागल दास दोस्तों ये पखवाज वादक हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। यानी कि दोस्तों जवाहर तारामंडल यानी कि दोस्तों प्लेटेरिनम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्लेटेरिनम की बात कर रहा है। तारामंडल कहाँ अवस्थित है? बताइए लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर। बताइए कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे भैया यह प्रयागराज में स्थित है। कहाँ? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बताइए इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? बताइए क्या? बताइए इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। क्या? नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो कहेंगे भैया यह लखनऊ में है। कहाँ पर है? यह लखनऊ में है। ठीक है, और लिखिए वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। क्या दोस्तों? वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है? बताएंगे भैया यह गोरखपुर में है। कहाँ पर? गोरखपुर में है। ठीक है, बताइए आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। बताइए आर्यभट्ट नक्षत्रशाला मेरे प्यारे साथियों ये कहाँ पर है? कहेंगे यह रामपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? रामपुर, जिसको दोस्तों चाकुओं के नाम से जाना जाता है। दोस्तों रामपुरी चाकू के नाम से रामपुर को जाना जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है
राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया था? बताइए, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया था? इस प्रश्न को बड़े प्यार से समझना है और बड़े अच्छे से लिखना है। मैं इसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है गठन की। दोस्तों यहाँ पर गठन की बात जब भी की जाती है मेरे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन लगाना 2002 में इसका गठन होता है। ठीक है, अब यहीं पर दोस्तों अगर बात किया जाती है कि स्थापना कब होती है, लिखो यहाँ पर, बताओ इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना और गठन में मेरे प्यारे साथियों अंतर है। तो स्थापना की बात आती है तो कहना 4 अप्रैल, दोस्तों लिखो 4 अप्रैल 1996। ठीक है, मुख्यालय की बात आती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको अगर मेरी राइटिंग से प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बोलता जा रहा हूं, आप सुन करके लिखिएगा। ठीक है, आप लोग सुन के लिखिएगा, लेकिन मैं जो भी बात बता रहा हूँ एक एक आप ज़रूर नोट करना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर इसकी दोस्तों मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों, किसकी, अगर दोस्तों इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय मेरे प्यारे साथी बताना है, मुख्यालय इसका लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर है? इसका मुख्यालय लखनऊ में। अगर प्रथम इसके दोस्तों आप लिखें प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए, लिखो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो कहेंगे न्यायमूर्ति AP मिश्रा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, लिखेंगे क्या? न्यायमूर्ति दोस्तों AP मिश्रा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये पॉइंट आप लोग जरूर लिखना। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न मेरे कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए, बताने की कोशिश करेंगे। 1947, 1950, 1960 या दोस्तों 1940? बताइए इसका क्या हो जाएगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो कहेंगे यह 1947 में पारित हुआ। क्या? 1947 में पारित हुआ। अच्छा, आपसे यहाँ पर एक प्रश्न मैं और पूछता हूँ, जरूर बताना। कह रहा है पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए। क्या दोस्तों लिखेंगे पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण, लिखो निवारण, मैं बोलता जा रहा हूँ आप लोग लिखो, निवारण अधिनियम मेरे प्यारे साथियों, इसे लिखेंगे 1960। कब लिखेंगे? 1960। ठीक है, ये भी प्रश्न आप लिख के चलेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है? बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है? मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, एटा, गोरखपुर। क्या आपको पता है कौन सा जिला किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, क्या आपको पता है कौन सा जिला किस नदी के किनारे स्थित है? मैं बाद में बताऊंगा, मैं कुछ और लिख रहा हूं। बताइए प्रतापगढ़। बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पर बताइए प्रतापगढ़ दोस्तों, बताइए प्रतापगढ़। लखनऊ, बिजनौर, सुल्तानपुर लिखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। बताइए, बताने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथियों। लखनऊ दोस्तों, लखनऊ लिखेंगे, जौनपुर लिखेंगे दोस्तों, जौनपुर और दोस्तों सुल्तानपुर। बताइए सुल्तानपुर, ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं तीनों शहर? बताइए मेरठ बताएंगे दोस्तों, बताएंगे मेरठ बताएंगे दोस्तों।
बताने की कोशिश करेंगे। इतना ही बताओ आप, इतना ही बताओ। यहाँ पर राइट आंसर पूछा गया गंगा नदी के किनारे नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे साथियों प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो कहेंगे यह शई नदी है। कौन सी है दोस्तों? लिखेंगे शई नदी, ठीक है, सही नदी है। लखनऊ और दोस्तों जौनपुर सुल्तानपुर की बात करते हैं दोस्तों, यह कौन सी है? तो कहेंगे यह दोस्तों गोमती नदी के किनारे हैं। दोस्तों कौन सी? गोमती नदी, गोमती नदी, ठीक है। मेरठ की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरठ और गाजियाबाद दोनों लिख लेना आप। मेरठ और गाजियाबाद यह दोस्तों हिंडन नदी के किनारे आते हैं, हिंडन नदी के किनारे आते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका होता है गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के किनारे आता है? तो कहेंगे गोरखपुर मेरे प्यारे साथियों राप्ती नदी, ठीक है। क्या? राप्ती नदी। याद रखेंगे ये चीज़ें, आप याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राज्य में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई? बताइए। राज्य में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई? 1974, 1975, 1976 या दोस्तों 1978? बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो कहेंगे यह 1974 में की गई थी। कब की गई थी? 1974 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न और बताइए मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व, दोस्तों उत्तर प्रदेश में बताएंगे पुरातत्व, पुरातत्व विभाग की स्थापना। बताइए पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? बताएंगे 1951 में। कब? 1951 में, ठीक है। कब हुई? 1951 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? अगर प्रतापगढ़ की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कहेंगे यह आंवला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आंवला के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ की बात करते हैं दोस्तों, इसे आम कर लेना। क्या? यह आम के लिए हो जाएगा। सहारनपुर की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसे लीची कर लो। क्या? इसे लीची कर लो। अब बचता है प्रयागराज, यह आपका अमरूद के लिए हो जाता है। क्या? यह आपका अमरूद के लिए हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये मन देखना कितना सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया कि अमरूद के लिए कौन नहीं जानता है प्रयागराज। लेकिन इस प्रयागराज के साथ में मैंने आपको 3 प्रश्न और बता दिए। प्रतापगढ़ बताया, लखनऊ बताया, सहारनपुर बताया। तो आपके 4 प्रश्न दोस्तों आपको मैंने कराए नहीं, ये मैंने आपको रिवीजन कराया है कि आपके दिमाग में ही सारे के सारे प्रश्न बैठे रहें, ठीक है। एग्जाम के टाइम पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। स्टार्ट देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरजा बैराज का निर्माण किस जनपद में कराया गया? बताइए शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरिजा बैराज का निर्माण किस जनपद में कराया गया? लखनऊ, अयोध्या, बहराइच या फिर गोंडा? बताइए, बताइए, बताइए। बैराज का निर्माण दोस्तों इसकी बात करते हैं तो कहेंगे यह 1975 की बात कर रहा है दोस्तों। 1975 में किया गया। कहाँ कराया गया था मेरे प्यारे साथियों? यह बहराइच में किया। कहाँ पर? बहराइच में कराया गया था। एक दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और आता है, यहाँ पर क्या बताया गया है? शारदा सहायक गिरजा बैराज का। आप एक और बताएंगे, कहेंगे शारदा बैराज कहाँ पर स्थित है? बताइए। अगर शारदा बैराज की बात करते हैं तो यह शारदा नदी हो जाती है और यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में है। यहीं से एक प्रश्न और आता है दोस्तों, गोमती बैराज। गोमती बैराज की बात करते हैं, ये भी गोमती नदी पर है और ये मेरे प्यारे साथियों ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना कब की गई थी? बताइए गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न नंबर 19 का आंसर करेंगे 1997, 1998, 1999 या फिर दोस्तों 2000 में की गई थी। बताइए गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना कब की गई थी? तो कहेंगे यह 1900 मेरे प्यारे साथियों 1997 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुई? बताइए, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुई? बताइए, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर या मेरे प्यारे साथियों प्रयागराज? बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे यह मेरे प्यारे साथियों प्रयागराज से। कहाँ से? प्रयागराज से। ऑप्शन नंबर डी सभी बच्चों का करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में मेरे प्यारे साथियों मैं ये सिर्फ 20 प्रश्न ही दे के आया था। यह जीके के यूपी जीके के मेरे प्यारे साथी जीके यूपी। ठीक है, ये 20 प्रश्न में से आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हमारी यह मेहनत आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना से ज़्यादा कर सकते हैं शेयर करेंगे। अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको इसकी PDF अगले दिन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगले दिन आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम पर। आप PDF जरूर लेकर के रिवीजन कर लेंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से अच्छे तैयारी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।